द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं 5 ऐसे ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, जो आपके जिंदगी में हर पल खुशी ही खुशी मिलेगी। देखिए, मैं लिखा हूं कि 5 वेज टू बी हैप्पी, 5 तरीके जो आपके जिंदगी को खुशमय बना सकता है, खुशहाली से भर सकता है। पहला याद करके रखिए, फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेटर्ड। आप अपने दिल को उन नफरत भरी लोगों से दूर करके रखिए, उन लोगों से दूर करके रखिए जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपसे द्वेष रखते हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते। उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, उन लोगों को थोड़ा सा साइड कीजिए और आप अपना कार्य करते रहिए। देखिए, मैं लिखा हूं कि नफरत करने वाले ऑटोमेटिक पैदा होते हैं, वो आपको पैदा करने की जरूरत नहीं होते हैं। अगर आप सफल होंगे तब भी नफरत करने वाले मिलेंगे, और अगर आप असफल होंगे तब भी नफरत करने वाले मिलेंगे। तो नफरत करने वाले लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा उनको इग्नोर कीजिए और आप अपने कार्य में व्यस्त रहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हाथी रोड पर चलती है ना, जब हाथी रोड पर चलती है तो कई सारे कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं, लेकिन हाथी उसको मतलब उस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती है, वो अपना कार्य करते रहती है। ठीक उसी प्रकार एक स्टेटमेंट है कि जब हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आप अपने कार्य में लगे रहिए। अगर आपसे कोई द्वेष करता है, नफरत करता है, जलता है, दुश्मनी रखता है, आप थोड़ा उसको इग्नोर कीजिए। अगर ज्यादा है तो आप थोड़ा सा बैठकर उससे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों से आप जितना दूरी रखेंगे, इन जैसे लोगों से आप जितना दूरी रखेंगे, जितना डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, उतना आपका लाइफ खुशियों से भरा रहेगा। और दूसरा बात करें तो फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। आप अपने दिमाग को, दिल को तो आपने अब थोड़ा सा दूर रखा ही, आप अपने दिमाग को अब उसमें थोड़ा सा चिंता कम कीजिए, उसमें चिंता भरने की कम कोशिश कीजिए। दुनिया में चिंता सबको है, कोई चिंतन करके उस चिंता को कम कर लेता है तो कोई चिंता करके चिता पर चित हो जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चिंतन करके चिंता को कम कर रहे हैं या चिंता करके चिता पर चित हो जा रहे हैं। आप ये एक बात याद करके रखिए कि दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको चिंता नहीं है। किसी को परिवार को लेकर चिंता है तो किसी को बाल बच्चे को लेकर चिंता है, किसी को कैरियर को लेकर चिंता है तो किसी को व्यवसाय को लेकर चिंता है, किसी को फ्यूचर को लेकर चिंता है तो किसी को पास्ट को लेकर चिंता है, तो किसी को प्रेजेंट को लेकर चिंता है, तो किसी को अभी जो वर्क कर रहा है ना वो चिंता में ही वर्क कर रहा है। तो देखिए, चिंता सबको है, चिंता सबको है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चिंता करके अपने आप को चित हो जा रहे हैं या चिता पर लेट जा रहे हैं, या चिंतन करके आप चिंता को दूर कर रहे हैं। देखिए, चिंता को आप खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको मिडिल साइज में या बिग साइज में या स्मॉल साइज में आपके दिमाग में हमेशा चिंता रहेगा ही, और चिंता रहना भी चाहिए, क्योंकि ये हमको प्रेस करता है, पुश करता है कार्य करने के लिए। लेकिन इतना चिंता नहीं होना चाहिए कि आपका लाइफ ही चौपट हो जाए, इतना चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपका लाइफ ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है ना? तो चिंता का जो वॉल्यूम है, जो मतलब कि बेस है, वो एक मीडियम में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। उसके बाद बात करें तो तीसरा याद करके रखिए, लिव विथ सिंप्लिसिटी। आप अपना जीवन सिंप्लिसिटी में बिताइए, सादगी में बिताइए। सादगी का मतलब क्या होता है? सिंपल आहार ग्रहण करना, सिंपल भोजन लेना। सिंपल भोजन में क्या, न ज्यादा ऑयली फूड हो, न ज्यादा स्पाइसी फूड हो। मांस मदिरा का जितना आप सेवन करेंगे ना, उतना आपका लाइफ, आपका जीवन डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर जाएगा।
दूसरा देखें तो सिंपल पोशाक का आप इस्तेमाल करें, ज्यादा तड़क भड़क वाले ड्रेस का इस्तेमाल न करें, ज्यादा कट वाला ड्रेस का इस्तेमाल न करें। न आप इससे क्या होगा कि आप खुद तो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही, दूसरों को भी डिस्ट्रैक्शन पैदा करेंगे। तो आप वैसे पोशाक का इस्तेमाल करें, वैसे आहार का इस्तेमाल करें जिसमें सादगी हो। उसके बाद बात करें तो सिंपल तरीके से बात करने की कोशिश करें, सिंपल साधारण तरीके से बात करने की कोशिश करें, ज्यादा घुमावदार बात न करें, ज्यादा लाक्षणिक बातें न करें, प्रोवर्ब यानी कहावतें भी लागू करें, लेकिन समय देखकर, बात देखकर प्रोवर्ब लागू करें। आप जितना सिंपल तरीके से बात करेंगे, जितना सिंपल तरीके से आहार यानी भोजन ग्रहण करेंगे, जितना सिंपल तरीके से पोशाक को इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ भी उतनी ही खुशी रहेगी। उसके बाद बात करें तो सिंपल तरीके से फंक्शन या पार्टी सेलिब्रेट करें, सिंपल तरीके से कोई भी फंक्शन या पार्टी सेलिब्रेट करें, दिखावे के लिए पार्टी और फंक्शन को सेलिब्रेशन न करें। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप रतन टाटा को अच्छी तरह से जानते होंगे। वही रतन टाटा जो टाटा कंपनी के फाउंडर हैं, देखिए वो अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो हैं और उनके साथ मात्र पीए हैं, और ये छोटा सा केक काट कर अपना बर्थडे इस बार वो सेलिब्रेट किए हैं। तो आप दिखावे की जिंदगी जितना कम जिएंगे ना, दिखावे की जिंदगी जितना कम जिएंगे, उतना आप खुशहाल रहेंगे। एक और मैं पर्सन का बात मैं बता दूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं फेसबुक का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। उनका मतलब उनका गूगल पर सर्च करके आप पिक्चर्स देख लीजिए, उनका जितना भी पिक्चर्स मिलेगा सब एक साधारण और सिंपल ड्रेस में मिलेगा, यानी टी शर्ट में मिलेगा। उनका कहना यह है कि मैं ज्यादा यूनिफॉर्म यानी ज्यादा ड्रेस का इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि उससे मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, उससे मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूं, इसलिए सिंपल और साधारण कपड़े का इस्तेमाल करता हूं। एक्चुअली वो साधारण तो नहीं ही होगा, लेकिन एक कलर का वो कपड़े का इस्तेमाल मैक्सिमम करते हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ को जितना ही सिंपल रखेंगे, जितना ही साधारण रखेंगे, उतना ही जीवन आपका खुशहाली से भरा हुआ रहेगा। एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि रखो ज्यादा दिखाओ कम, रखो ज्यादा दिखाओ कम। आप भरपूर रखिए, माइंड सेट डेवलप कीजिए, आप इंप्रूव कीजिए, ग्रो कीजिए, लेकिन दिखावे का काम जो है, दिखाने का जो कार्य है वो कम से कम रखिए। देखिए, चौथा नंबर बात करें तो एक्सपेक्ट लेस, थोड़ा उम्मीदें कम रखिए। और वो किससे? इवन योर मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर आप अपने परिवार के सदस्य से भी उतना ही उम्मीद रखते हैं जितना आप, अगर वो सामने वाला पूरा नहीं करे फिर भी आप पूरा कर ले रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां भरी रहेगी। देखिए, मैं लिखा हूं कि लोगों से उम्मीदें कम रखो, उतना ही उम्मीदें रखो अगर वो आपकी उम्मीदें पूरा नहीं कर पाए, अगर वो आपकी उम्मीदें पूरा नहीं करे फिर भी आप उस उम्मीदों को खुद से, अपने से पूरा कर ले, तो आपको कोई खुशियों से रोक नहीं सकता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोर एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप इतना ज्यादा उम्मीद का स्तर मत बढ़ा दीजिए कि आपका माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, आपका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। तो उतना ही एक्सपेक्टेशन रखिए, चाहे वो बाहर वाला हो, चाहे इवन आपके फैमिली मेंबर का हो, उतना ही एक्सपेक्टेशन रखिए जितना से आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से गुजारा कर सके, आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड कर सके। और लास्ट में बात करें तो हैव डीप रिलेशनशिप विद गॉड। भगवान अल्लाह ताला, प्रभु ईश्वर खुदा से थोड़ा जुड़े रहिए। 10 मिनट समय सुबह में, 10 मिनट समय शाम को उनके लिए जरूर निकालिए। और आई होप ये अगर पांचों तरीका, ये पहला, फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेटर्ड, फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज, लिव विथ सिंप्लिसिटी, एक्सपेक्ट लेस, हैव डीप रिलेशन विथ गॉड, अगर ये पांचों तरीका अपने लाइफ में उतारते हैं, अपने दिनचर्या में उतारते हैं, इसको आप फॉलो करते हैं, तो आई होप आपकी जिंदगी जो है खुशियों से हमेशा भरी रहेगी। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।